न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हुआ न्यूक्लियर एडिशन लिंक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान, पहली बार सिंधु जल संधि के शर्तों पर बात। ईरान के खिलाफ चला अमेरिका का डंडा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान समर्थक पोस्ट के बाद हिंसा, भीड़ ने बाप बेटे को पीटा। अब खबरें विस्तार से। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हुआ न्यूक्लियर रेडिएशन लिंक। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने क्या बताया, जाने। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला सैन्य टकराव युद्ध विराम के साथ रुक गया है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी अड्डों के साथ ही उसके अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को भी निशाना बनाया है, जिसमें इसे नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान के किसी भी परमाणु स्थल को निशाना बनाए जाने की खबरों को खारिज किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट ने दावा किया कि अमेरिका ने अपना परमाणु सुरक्षा सहायता विमान B-350 AMS पाकिस्तान भेजा था, जिसके बाद इन आशंकाओं को और बल मिला। अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने इस बारे में बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में परमाणु भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। ये दावे तब शुरू हुए जब सरगोदा स्थित मुशर्रफ एयरबेस को निशाना बनाने की खबरें आई। किराना हिल्स का इलाका सरगोदा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी दावा किया गया कि भारत के हमले में पाकिस्तानी परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोगों ने रेडिएशन लिंक को लेकर भी दावे किए और मिस्र से एक विमान के बोरान से लेकर आने की बात कही। हालांकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बयान में रेडिएशन लिंक को गलत बताया गया है। पाकिस्तान के परमाणु स्थल पर हमले से जुड़ा ऐसा एक सवाल 13 मई को वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस ब्रीफिंग में पूछा गया था। विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता थॉम ब्रिकॉट से पूछा गया कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान स्थलों में परमाणु विकिरण के रिसाव की रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद या पाकिस्तान में कोई टीम भेजी है। इस पर उन्होंने कहा कि इस समय मेरे पास इस पूर्वावलोकन करने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब था कि लिंक का ऐसा कोई खतरा सामने नहीं आया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान, पहली बार सिंधु जल संधि की शर्तों पर बात को हुआ तैयार। भारत की बड़ी जीत। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटने टेकता नजर आ रहा है। इस्लामाबाद ने पहली बार सिंधु जल संधि की शर्तों पर बातचीत करने का संकेत दिया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 से चल आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की आपत्तियों पर चर्चा करने की पेशकश की है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संधि को स्थगित रखने के लिए निर्णय की औपचारिक सूचना पर प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट में मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मुर्तजा ने हालांकि निर्णय के आधार पर सवाल उठाया है। भारत की आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान की पेशकश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी 2023 में और फिर सितंबर 2024 में 2 नोटिसों के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक अपनी स्पष्ट इच्छा व्यक्त नहीं की। अब भारत के तत्काल प्रभाव से संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान ने चर्चा में शामिल होने का संकेत दिया है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की इच्छा को लेकर भारत सरकार के भीतर चर्चा हो रही है। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नदी के पानी का उपयोग करने के लिए बांध और जलाशय बनाकर पानी को संग्रहित करने और बिजली उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान ऐसी किसी भी स्थिति को रोकना चाहता है। इसके पहले वह नदी के पानी को रोकने के लिए होने वाली किसी भी निर्माण को लेकर बार बार गिदड़भक्की देता रहा है। इसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और POK पे मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो 10 मई को दोनों पक्षों में सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमत होने के बाद रुक गया है। लेकिन नई दिल्ली ने इस्लामाबाद पर कूटनीतिक दबाव के उपायों को बनाए रखना है, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना शामिल है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सपा कर दिया कि भारत संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह छोड़ नहीं देता।
यह माना जा रहा है कि अगर संधि में संशोधनों पर बात शुरू होती है तो भारत इस बात पर जोर देगा कि यह पूरी तरह से द्विपक्षीय अभ्यास हो, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी न हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के खिलाफ चला अमेरिका का डंडा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ नए प्रतिबंधों को ऐलान। एक दिन पहले ही ट्रंप ने दी थी धमकी। अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके तहत मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 12 फर्मों और 6 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कई चीनी नागरिक भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के हफ्तों में ईरान के तेल उद्योग और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कई संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। नए प्रतिबंधों का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के 4 दिवसीय दौरे पर है। इसके पहले उन्होंने मंगलवार को सऊदी अरब के साथ इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा किया था। बुधवार के प्रतिबंधों का उद्देश्य उन संगठनों को निशाना बनाना है जो तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्रियों के निर्माण के लिए ईरानी शासन को घरेलू स्तर पर मदद करने के प्रयासों में शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा, अमेरिका ईरान को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मिसाइलों और घटकों का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने का तेहरान का प्रयास अमेरिका और क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक अस्वीकार्य खतरा दिखाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने परमाणु वार्ता का समर्थन करते हुए तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव अभियान जारी रखा है। इसके एक दिन पहले ही अमेरिका ने चीन को ईरानी तेल की बिक्री पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हाल के हफ्तों में इसी तरह के कई प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। उसी समय वाशिंगटन और तेहरान ने परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाया है। दोनों पक्षों ने बीते सप्ताह के आखिर में अप्रत्यक्ष वार्ता का अपना चौथा दौर आयोजित किया था। इस बीच मंगलवार को सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, ईरान को यह तय करने की जरूरत है कि वह परमाणु हथियार विकसित करके युद्ध करना चाहता है या शांति और व्यापारिक संबंध चुनना चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की शांति को अस्वीकार कर दिया तो हमारे पास परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर 24 परगना जिले के बरासात इलाके में मंगलवार रात उस समय हालात बेकाबू हो गए जब एक कथित पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इस घटना में 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हंगामे की शुरुआत रात करीब 11 बजे बरासात के तालीखोला इलाके में हुई, जब स्थानीय युवक शमीम द्वारा फेसबुक पर कथित तौर पर भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एक पोस्ट डाली गई। इसी इलाके में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने शमीम और उसके पिता नजीर हुसैन को उनके घर से बाहर खींचकर पीट दिया। के बाद प्रदर्शनकारियों ने बरसात बैरकपुर रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। बरासात के पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा झारखंडिया ने बताया कि हमने शमीम और उसके पिता नजीर हुसैन को आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिंसा फैलाने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में 13 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजन और पड़ोसी देर रात बरासात थाना पहुंचे और गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठ गए। यह विरोध प्रदर्शन बुधवार तड़के करीब 3 बजे तक चला। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।